ठीक है, चालू करेंगे अभी हम। कल हमने 4 उपनिषद पढ़े थे, ईशक, केन, कठ, प्रश्न। ठीक है, तो हमने प्रश्न उपनिषद में एक डाउट हुआ था वो वाला कि नाड़ियों के बारे में। उसमें नाड़ियां थी, 101 नाड़ियां थी, उसके 100 शाखा थे। ठीक है, और उसमें 100 शाखाओं में 72,000 नाड़ी थी। तो 101 नाड़ी को गुना किए हमने, 100 शाखा बांटे तो 10,100 हुए, और 10,100 को हमने 72,000 नाड़ी में बांटे, एक एक नाड़ी को, तो उसमें 72 करोड़ 72 लाख आए टोटल। ठीक है, तो मैंने वहां पे नोट्स में 100 लिख के रखा था, तो उसमें गलती हो गई थी। तो 101 नाड़ी बताई गई है प्रश्नोपनिषद में। ठीक है, सर सभी को एक क्लियर बार हो फिर गया? से सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कृष्णोपनिषद में 101 नाड़ियां है, उनके 100 शाखा है, एक नाड़ी की एक शाखा। ठीक है, तो 100 शाखा से 10,100 होते हैं टोटल किए तो 10,100 को इंटू करना है 72,000 नाड़ी से। उनके 72,000 नाड़ियां विभाजित होती है एक एक शाखा से, तो 72 करोड़ 72 लाख आता है आंसर। ठीक है, तो हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां है। क्लियर है अभी? जी सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मुंडक उपनिषद देखेंगे आज, 5वां उपनिषद। 4 उपनिषद देखे थे, आज हम 4 उपनिषद देखेंगे, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय और तैत्तरीय उपनिषद देखेंगे। अथर्ववेद से संबंधित है मुंडक उपनिषद। इसमें 3 मुंडक बताए गए हैं और 6 खंड है। 3 मुंडक में 6 खंड है और मंत्र 64 बताए गए हैं। इसमें ब्रह्म विद्या की महानता बताई गई है, स्वार्थ युक्त निरक्षरता की बात कही गई है, गुरु भक्ति की बात कही है, और इसमें संवाद है। संवाद किसमें किसमें है? तो संवाद है अंगिरा ऋषि, महर्षि और शौनक ऋषि। ठीक है, तो इसमें ब्रह्म विद्या की बात कही गई है। ब्रह्म विद्या ये जो है वो परमात्मा ने अथर्वों को दिया है। परमात्मा ने पहले सर्वप्रथम अथर्वा को दिया है। अथर्वा ने अंगी ऋषि को दिया, अंगी ऋषि ने सत्यवा को दिया, और सत्यवा ने अंगिरा को दिया, और अंगिरा ने शौनक ऋषि को दिया। तो शौनक ऋषि जो थे, शौनक महर्षि है, ये शौनक महर्षि है। इन्होंने 88,000 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे विश्वविद्यालय में। शौनक महर्षि ने एक क्वेश्चन किया था अंगिरा ऋषि को कि किससे जानने से सब कुछ जाना जाता है। तो इसमें ब्रह्म विद्या बता रहे हैं, अंगिरा ऋषि ब्रह्म विद्या बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या 2 भाग में डिवाइड होती है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या क्या है? तो ये ओमकार अक्षर पराविद्या है, और अपराविद्या में 4 वेदांग आते हैं। वेदांग में 6: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। पराविद्या यानी ओमकार अक्षर, यानी एक ही मात्र ईश्वर। ठीक है, हमने देखा था पातंजलि योग सूत्र में कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामुष्ट पुरुषा विशेष ईश्वर, यानी वह एक निराकार, वह ईश्वर है। ठीक है, वो है पराविद्या में। और अपराविद्या में ये वेदों का जो ज्ञान बताया गया है, चारों वेदों में, वो अपराविद्या में आते हैं। इसमें ब्रह्म विद्या हमने देखा था कि परमात्मा ने अथर्वा को दिया था, अथर्वा ने अंगी ऋषि को दिया था, अंगी ऋषि ने सत्यवा को दिया, और सत्यवा ने अंगिरा को दिया, और अंगिरा ने शौनक को दिया। यह परा और अपरा विद्या दी थी। ठीक है, इसमें जगत की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया है कि परमात्मा से कौन उत्पन्न हुआ है। तो परमात्मा से अग्नि, अग्नि से सोम, सोम से मेघ, मेघ से वर्षा, वर्षा से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से वीर्य, वीर्य से पुरुष, और पुरुष से स्त्री। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट है कि अग्नि, 7 प्रकार की अग्नि बताई गई है। ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अग्नि कितने प्रकार की बताई गई है? तो 7 प्रकार की। उनके नाम है काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूर्म वर्ण वाली, स्फुलिंगिनी, विश्वरूपी। ये 7 अग्नि बताई गई है मुंडक उपनिषद में।
इसमें प्रणव को धनुष बताया गया है, आत्मा को बाण और परमेश्वर को लक्ष्य। यानी परमेश्वर को लक्ष्य बनाना है और आत्मा यानी बाण से आत्मा, ठीक है, आत्मा को बाण लगाना, बाण समझना है हमें, और प्रणव धनुष। मतलब धनुष के सहारे हमें बाण लगाना है और लक्ष्य परमात्मा पर भेजना है, ठीक है। इस प्रकार इसमें बातें बताई गई है। इसमें मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से शब्द लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद में, ठीक है। सत्य ही एकमात्र है, ठीक है। देखिएगा इसमें और एक पॉइंट है, एक वृक्ष पे जीवात्मा और परमात्मा आश्रय लेते हैं। एक वृक्ष पे एक वृक्ष रहता है, उसमें परमात्मा और जीवात्मा आश्रय लेते हैं। जीवात्मा क्या करता है और परमात्मा क्या करता है, तो परमात्मा सिर्फ देखता रहता है उस वृक्ष पर बैठ के, और जीवात्मा उस फल, वो पेड़ पे जो फल लगे हुए हैं वो फल खाने लगता है, ठीक है। इसलिए ये माया के जाल में, विद्या के जाल में, ये संसार के जाल में पड़ा हुआ है। बंदा करिएगा थोड़ा। इधर नहीं बनाना, इधर नहीं बनाना, इधर बनाना। और म्यूट करिएगा वैष्णवी जी। हेलो, हाँ, ठीक है। प्राण में प्राणियों का चित्त व्याप्त है, प्राण में प्राणियों का चित्त व्याप्त है, और इसमें बताया गया है इसी शरीर में परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। और हमने कल पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, केनोपनिषद में यही बोला है कि इसी शरीर में रहते हुए हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जनक महर्षि कौन थे, तो वो 88,000, 88,000, ठीक है, विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। शौनक महर्षि का प्रश्न था ना, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, तो परमात्मा, वो पर ब्रह्म से जानने से वो सब कुछ जाना जाता है, ठीक है। ये हमारा मुंडक उपनिषद होगा। इसके क्वेश्चन हम करेंगे। मुंडक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है, सभी को आंसर देना है। अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद में कितने, हाँ, अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद में कितने मुंडक का वर्णन बताया गया है, 3 मुंडक का वर्णन बताया गया है। कितने खंड है 3 मुंडक में, 2 खंड खंड खंड। 2 खंड, यानी 6 खंड है, 6 खंड है ना, ठीक है। इसमें मंत्र कितने हैं मुंडक उपनिषद में, 64। 64। 64। 64। इसमें ब्रह्म विद्या में कितने पार्ट आते हैं, कौन कौन सी ब्रह्म विद्या में आते हैं, क्या क्या, पराविद्या परा और और अपरा। अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या क्या है, सभी पराविद्या को बताना है। अक्षर ब्रह्मा ओमकार से संबंधित है, और अपराविद्या, हाँ, प्रणव से परा संबंधित, और वेद से। जी, अपरा तो वेद से संबंधित। पराविद्या ओमकार अक्षर यानी परमात्मा से संबंधित है, और अपराविद्या 4 वेद से संबंधित है ना, ठीक है। ब्रह्म विद्या सर्वप्रथम किसने दी, किसको, उसका सीक्वेंस बताना है, कौन किसको दिया। स्टार्ट में परमात्मा ने अथर्वा को दिया था, अथर्वा ने अंगी को दिया था, और अंगी ऋषि ने सत्यवा को दिया था, और सत्यवा ने अंगिरा को दिया, और अंगिरा ने शौनक ऋषि को दिया, ठीक है। किसी को पता है कि जगत की उत्पत्ति किससे हुई है, लास्ट तक कहाँ तक आया है, ठीक है, सीक्वेंस बता सकते हो आप स्टेप बाय स्टेप। हेलो, परमात्मा से जगत की उत्पत्ति, परमात्मा से अग्नि, अग्नि से सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा से मेघ, मेघ से वर्षा, वर्षा से पृथ्वी, और पृथ्वी से औषधि, औषधि से वीर्य, वीर्य से पुरुष, पुरुष से स्त्री, ठीक है। कितनी प्रकार की अग्नि बताई गई है, प्रकार 7 की। प्रकार की। 7। हाँ, 7 प्रकार की अग्नि बताई गई। प्रणव को क्या कहा गया है यहाँ पे, ओमकार।
प्रणव को धनुष, धनुष, हाँ। और आत्मा को, लक्ष्य बाण। हाँ, आत्मा को बाण। बाण। और परमेश्वर को, आत्मा को बाण। लक्ष्य। लक्ष्य। हाँ, परमेश्वर को लक्ष्य माना गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। हाँ, ठीक है, ओके, हो गया हमारा। एक मिनट, शौनक महर्षि ने क्या क्वेश्चन किया था? शौनक ऋषि ने अंगिरा ऋषि को क्या क्वेश्चन किया था? किसको जानने से सबको जाना जाएगा। हाँ, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? आंसर क्या होगा? पर ब्रह्मा। पर ब्रह्म से, ठीक है। इसमें और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आ सकता है कि हमारे पेपर के दृष्टिकोण से, सभी को बताना है, ठीक है। और क्या क्या आ सकता है पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट मुंडक उपनिषद में? इसके अलावा और कुछ मेन मेन पॉइंट होगा हमारे नेट के हिसाब से, नहीं क्या? तो सभी को काम में आएंगे वो, ठीक है। तो शेयर करना है सभी को, जिसको जो जो पता है वो। ठीक है, नेक्स्ट निकल जाते हैं, ठीक है। सेकंड। सर इसमें कर्म की उत्पत्ति के बारे में भी बताया है ना? हाँ, स्वार्थ युक्त कर्म की निरर्थकता, यानी नहीं, स्वार्थ। इसमें जगत की उत्पत्ति का जो क्रम बताया गया है कि भाई हाँ, वो न, दो कर्म तप, बताए गए फिर हैं। तप के बाद में ब्रह्मा, फिर सृष्टि, फिर स्थूल, फिर अन्न, फिर प्राण, फिर सत है ना जो फिर है ना जो सत्य, फिर है ना जो लोक, फिर कर्म, फिर कर्म फल। हाँ, वो दो दो सृष्टि का कर्म बताया आपने, बताया वो फर्स्ट वाला था, ठीक है। और ये सेकंड वाला था, दो बताए गए हैं सृष्टि का कर्म, ठीक है। उसमें कुछ डाउट? मतलब ये मैंने एक ही लिखा हो, ठीक है। वहां पे एक ही लिखा, क्योंकि दोनों दोनों तो याद नहीं रख सकते हम। और सर इसमें ब्रह्म विराट पुरुष का जो शरीर होता है उसके बारे में भी बताया ना कि भाई जो ब्रह्मा का जो मस्तक होता है वो अग्नि होता है, दोनों नेत्र चंद्र और सूर्य होते हैं, दोनों कान सभी दिशाएं, और वाणी वेद है, प्राण वायु है, हृदय उसका है विश्व, और पैर उसके हैं पृथ्वी। जी जी, बराबर है। ब्रह्म विराट का पुरुष की चर्चा की गई है। मस्तिष्क को, हाँ। मस्तिष्क को अग्नि बोला है, दोनों नेत्र चंद्र और सूर्य बोला है, और दोनों कान को सभी दिशाएं बोला है, वाणी को वेद बोला है, और प्राण को वायु, और हृदय को विश्व, और पैर को पृथ्वी बोला गया है, ठीक है। अभी सारा कुछ तो वहां पे एक पेज में ऐड नहीं हो सकता था ना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ही लिखा था, जो जो मेन मुझे लगा, मुझे जो जो मेन लगा वो लिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखते आपने हैं। बोला ना कि भाई आपको मोस्ट लगे वो बताना, तो मैंने बता हाँ, दिया। बिल्कुल 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 बताना है, ठीक है। तो इसमें चर्चा की गई है ब्रह्म विराट पुरुष की चर्चा की है मुंडक उपनिषद में, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, नवराज जी बताए वो भी ध्यान रखना है हमें। जी जी, बताना है, बिल्कुल जरूर बताना है। मांडुक्य उपनिषद देखते हैं हम। सेकंड है हमारा मांडुक्य उपनिषद। ये किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से, ठीक है। इसमें मंत्र है 12। इसका हमारा हमें सिलेबस में पढ़ना है, चेतना की 4 अवस्था पढ़ना है। ब्रह्म का सबसे छोटा उपनिषद भी यही है। सबसे छोटा, हाँ, सबसे छोटा उपनिषद भी मांडुक्य उपनिषद है। इसमें बताया गया ब्रह्म का प्रतीक कौन है? ओमकार है। अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा क्या है? ब्रह्म है। ओमकार के 4 पाद है, मात्रा है, और अवस्था है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है हमारा? बृहदारण्य। हाँ, बृहदारण्य। बृहदारण्यक। हाँ, बृहदारण्यक है। सबसे बड़ा उपनिषद। हाँ, इसमें अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है, यह आत्मा ब्रह्म है, ठीक है। पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, वो शिवम है। पर ब्रह्म सर्वज्ञ है, अग्राह्य है, मतलब ग्राह्य नहीं है, ठीक है। अचिंतनम है, चिंतन हम कर नहीं सकते उसका, ठीक है। अलक्षण है,
लक्षण नहीं है। अद्वैत है, अदृष्ट है, अव्यवहार्यम है, व्यवहार नहीं करता है, एकात्म प्रत्यय है, एक ही है। इसमें 4 मात्रा बताई गई है, अकार, उकार, मकार, अमात्रा। ये हमारे लिए पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी आया हुआ था, कौन किसका भोक्ता है, ऐसे आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें पाद बताए गए हैं, ओमकार के 4 पाद का वर्णन बताया गया है, वही परमात्मा के 4 पैर का वर्णन किया गया है। ठीक है, थोड़ा ऊपर करिएगा स्लाइड। हाँ ठीक है, ठीक है, रहने दो। इसमें मात्रा बताई गई, अकार, उकार, मकार, अमात्रा। जो भोगने वाला है, जो परमात्मा के जो पैर है, जो भोगने वाला है, पहला है वैश्वानर, वैश्वानर, दूसरा है तेजस, तीसरा है प्राज्ञ, चौथा है अद्वैत। ये वैश्वानर स्थूल का भोक्ता है, शरीर में देखिएगा स्थूल, वैश्वानर स्थूल का भोक्ता है, तेजस सूक्ष्म का, और प्राज्ञ कारण का, और अद्वैत आत्मा का। ठीक है, इसमें अवस्था बताई गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। इसमें फल बताया गया है, वैश्वानर का सर्व इच्छा पूर्ण होती है। ठीक है, और दूसरा बताया गया है तेजस का, ज्ञान की उच्च स्थिति, सर्वत्र सर्वत्र समत्व भाव है। मतलब ज्ञान की उच्च स्थिति है ये तेजस, और सर्वत्र समत्व भाव है। मकार में बताया गया इसका लाभ, सर्व ब्रह्म जानकर उसमें एक होना, सभी में ब्रह्म है ये जानकर हमें उसमें एक होना है। अमात्र में लाभ बताया गया है, आत्म तत्व में प्रविष्ट होना, सबका अभाव, यानी सभी का अभाव हो जाता है। ठीक है, आत्म तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, लास्ट वाली जो तुरीय अवस्था होती है वो। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है हमें। मांडुक्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद। क्वेश्चन का आंसर देना है। अथर्ववेद। अच्छा, सभी को आंसर देना है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, और इसमें मंत्र कितने बताए गए हैं मांडुक्य उपनिषद में? 12 मंत्र। 12 मंत्र। ब्रह्म का, 12 मंत्र है। हाँ, ब्रह्म का प्रतीक कौन है? ओमकार। ओमकार। ओमकार के 4 मात्रा कौन कौन से हैं? अकार, अकार, उकार, मकार। उकार, मकार और अमात्रा। सभी को बोलना है, अकार, उकार, मकार, अमात्रा। ओमकार के पाद बताइएगा कौन कौन से हैं? 4 पैर ओमकार के। वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ और अद्वैत। अद्वैत, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत। ठीक है, शरीर बताएगा, कितने बताएगा शरीर? 4 4 बताएगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और आत्मा। ठीक है, अवस्था, आत्मा ओमकार की अवस्था बताइएगा, ओमकार की अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। ठीक है, अब प्राज्ञ किस शरीर को, किस शरीर का भोक्ता है प्राज्ञ? कारण शरीर कारण का। शरीर। कारण शरीर। वैश्वानर किस शरीर का भोक्ता है? बहिर्प्रज्ञ स्थूल का। शरीर। और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर। और तेजस किस शरीर का भोक्ता है? सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर। शरीर। पर ब्रह्म का स्वरूप बताएगा, 2-3 पॉइंट्स बताएगा, पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है? पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है बताना है सभी को, 2-3 पॉइंट्स बताना है। या, उसके जो अंग है वो मतलब जो 7 लोक हैं वो उसके अंग हैं। हाँ और संपूर्ण उसका शरीर है, संपूर्ण जो जगत है उसका शरीर है। और 7 लोग हैं, लोक वो है ना, भू, भुक, स्व, मह, जन, तप, सत्य, ये। हाँ, और इसके ये 9 मुखों वाला 19 मुखों वाला होता है ये। ये जिसमें 19 इसके हाँ, जिसमें इस 5 तो ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 कर्मेंद्रियां, हमारे 5 प्राण, और अंतःकरण में है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ऐसे करके 19 अंतःकरण, मुख वाला होता है। हाँ, पर ब्रह्म कितने मुख वाला होता है? तो 19 मुख वाला होता है। ठीक है, अंतःकरण कितने बताए गए हैं?
मन बुद्धि, चार अंतःकरण चार बताए गए, चार मन बुद्धि अंतःकरण, चित्त और बुद्धि, अहंकार। अहंकार, हाँ, मन मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और अहंकार। ठीक है, ठीक है। और कोई पॉइंट छूट रहा है क्या, बताइएगा, शेयर करिएगा, शेयर करना है। ठीक है, नहीं सर, हो गया इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, सातवां उपनिषद देखेंगे हम। ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? और ऋग्वेद से संबंधित। ये एक ही है, ये वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय उपनिषद। ये ऐसा वेद उपनिषद से। है, हाँ, ऋग्वेद से। इसमें अध्याय 3 है और खंड 5 है, मंत्र 33 है। इसमें हमें विषय पढ़ना है आत्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्म की अवधारणा। इसमें बताया गया है ऐतरेय उपनिषद में कि सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा ही था। इसने क्या किया, परमात्मा ने क्या किया, एकमात्र आत्मा था तो उनके लिए लोकोपालों का निर्माण किया। 4 बताए गए इसमें, अंभ, मरीचि, मर, आपस। इसमें 7 लोकपाल, कितने आते हैं लोग, 7 लोग आते हैं, अंभ, मरीचि, मर, आपस। परमात्मा ने क्या किया, ये एकमात्र आत्मा था तो इनके लिए लोकों की रचना की। किनकी, लोकों की। कौन कौन से लोक है, देखिए, अंभ में धूलोक, अंभ में कौन सा लोक है, धूलोक। धूलोक में 4 लोक आते हैं, जैसे मह, जन, तप, सत्य। ठीक है। सेकंड आता है मरीचि, मरीचि में अंतरिक्ष लोक। थर्ड आता है मर, मर यानी मृत्यु लोक। ठीक है। फोर्थ आता है आपस, आपस यानी पाताल लोक। ठीक है। इन चारों में कितने लोग बताए गए हैं, 7 लोगों का वर्णन बताया गया है। ठीक है। अभी इन 7 लोगों के लिए रहने के लिए किसकी रचना की, परमात्मा ने 8 लोकोपाल की रचना की। देखिएगा अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, लोकोपालों का निर्माण कैसे हुआ। तो जल से हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, इन पर लक्ष्य किया परमात्मा ने और संकल्प तप से 8 लोकोपाल की रचना की। हिरण्यगर्भ का शरीर अंडे की तरह फूटकर उससे मुख निकला, मुख छिद्र प्रकट हुआ। ठीक है। फिर मुख छिद्र प्रकट होने से बाद में एक एक प्रकट हुए। ठीक है। मुख से फिर नासिका हुई, फिर आंख छिद्र हुआ, कर्ण छिद्र हुआ, त्वचा हुआ, हृदय हुआ, नाभि हुआ और लिंग हुआ। ठीक है। देखिएगा इसमें इसमें बताया गया है। हाँ, इसमें देवता भी बताए गए, 8 लोकपाल कौन कौन से, तो देवता बताए गए हैं। पहला है अग्नि, वायु, सूर्य, दिशाएं, वनस्पति, चंद्रमा, मृत्यु और जल। ये 8 लोकपाल है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, अग्नि देवता ने पहले वाक इंद्रिय बन के मुख में प्रविष्ट किया। ठीक है। इन्होंने क्या किया, वाक इंद्रिय बन के अग्नि देवता ने मुख में प्रविष्ट किया। फिर सूर्य देवता ने नेत्र इंद्रिय बन के नासिका छिद्र में प्रविष्ट हुए। फिर दिशाओं का देवता जो है वो श्रोत्र इंद्रिय बनकर कर्णों में प्रविष्ट हुआ। फिर औषधि वनस्पति का जो देवता है वो रोए बनकर त्वचा में प्रविष्ट हुए। चंद्रमा देवता मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हुए। मृत्यु देवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हुए। जल के देवता वीर्य बन के लिंग में प्रविष्ट हुए। ठीक है। तो ये 8 लोकोपाल की बातें हुई है, अग्नि, वायु, सूर्य, दिशाएं, औषधि, चंद्रमा, मृत्यु और जल। ये 8 लोकपाल है। ठीक है। देखिएगा इसमें, और नीचे थोड़ा सा स्लाइड करिएगा, नीचे करिएगा, थोड़ा ऊपर जाने दीजिएगा, ऊपर जाने दीजिएगा। हेलो तृप्ति जी, हाँ ठीक है, हाँ नीचे जाने दीजिएगा। ठीक है। मुख, ठीक है, नीचे जाने दीजिएगा, नीचे।
सबसे लास्ट जाने दीजिएगा। हेलो, हाँ, ये सभी देवता इसमें परमात्मा ने क्या किया, पहले गोह का शरीर बनाया था, गोह का शरीर, ठीक है। तो उनके लिए, देवता के लिए प्रविष्ट होने के लिए संभव नहीं हुआ था। फिर इन्होंने घोड़े का शरीर किया था, उन्होंने भी घोड़े का शरीर भी उनके लिए कंफर्टेबल नहीं हुआ था। फिर इन्होंने मनुष्य का शरीर तैयार किया, तो फिर देवता खुश हुए और वो मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हुए, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कैसे प्रविष्ट हुए थे, ठीक है। और इनके लिए शुद्धा पिपासा यानी भूख प्यास सभी देवताओं में भागीदार बना दिया, यानी सभी देवता के लिए भूख और प्यास ये जरूरी चीज हो गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सभी देवता के लिए भागीदार क्या है, तो शुद्धा पिपासा है, ठीक है। 7 लोक और 8 लोकपाल। 7 लोक कौन कौन से देखे थे हमने, भूलोक में देखे थे ना हमने, भूलोक में मह, जन, तप, सत्य, फिर मरीचय में अंतरिक्ष, और मर में मृत्यु लोक, और आपस में पाताल लोक, ये 7 लोक। और फिर 8 लोकपाल देखे थे, अग्नि, वायु, सूर्य, दिशाएं, वनस्पति, चंद्रमा और मृत्यु और जल। इन 7 और 8 लोकपाल के लिए अन्न की रचना की, ठीक है। इनके लिए क्या, किसकी रचना की, अन्न की। तो अन्नों को किसने ग्रहण किया, तो अपान वायु ने अन्नों का ग्रहण किया। किसने किया ग्रहण, अपान वायु ने अन्न का ग्रहण किया, ठीक है। बाकी भी ग्रहण करना चाहे, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं कर सका। जैसे वाणी ने वाणी ने बोलकर ग्रहण करने का प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। घ्राण ने मतलब घ्राण ने सुनकर क्या बोलते हैं, सुनकर, घ्राण ने क्या, सूंघ कर, नाक, घ्राण सूंघ मतलब कर। नाक, सूंघ कर। सूंघ कर, हाँ, सूंघ करने सर कर, आंखों ने क्या किया, देख कर, कानों ने सुनकर, त्वचा ने छू कर, मन ने चिंतन कर, ठीक है, उपस्थ ने त्याग कर। इन्होंने सभी ने ट्राई किया, लेकिन अपान वायु ने अन्न का ग्रहण किया। किसने किया, तो सबसे श्रेष्ठ में कौन है, अपान वायु ने अन्न का अपान वायु। ग्रहण। हाँ, ठीक है। इस स्लाइड को ऊपर करिएगा थोड़ा और, तृप्ति जी, नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, सामने वाला पॉइंट छूट गया है हमारा, एकदम सामने, नहीं 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 नहीं, 7वां, हाँ हाँ, सबके ऊपर करिएगा थोड़ा। हाँ, ठीक है, हाँ, रुकिए 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 रुकिए, हो गया, हाँ, ठीक है। परमात्मा का प्रवेश द्वार बताया गया विद्रुति। परमात्मा का प्रवेश द्वार कौन सा है, विद्रुति है, ठीक है। परमात्मा के 3 स्थान, मतलब परमात्मा कौन कौन से स्थान पर रहता है, तो हमारे शरीर में, हृदय आकाश में, परम धाम यानी आकाश में, ठीक है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा रहता है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में भी व्याप्त रहता है। परम धाम यानी आकाश में रहता है। हृदय में, हमारे मनुष्य शरीर के हृदय में रहता है, ठीक है। परमात्मा का नाम बताया गया है ईदंद्र। क्या बताया गया है, ईद इंद्र, ठीक है। इसमें आत्मा के जन्म बताया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा। आत्मा का जन्म कितने प्रकार का बताया गया, 3 प्रकार का। वीर्य रूप में गर्भ में प्रवेश होता है, प्रथम, जब पहले जब वीर्य आता है, ठीक है, गर्भाशय में प्रवेश होता है वीर्य का, तब इसका पहला जन्म हो जाता है। दूसरा में क्या होता है, वीर्य रूप के फॉर्म में नहीं होता, फिर शिशु रूप में प्रकट होता है, तब दूसरा जन्म होता है, ठीक है। फिर वृद्ध होने के बाद, मृत्यु के उपरांत वो पुनर्जन्म लेता है, तो तीसरा जन्म होता है। किसने जाना था, तो वामदेव ऋषि ने। इन्होंने गर्भ में ही जाना था, वामदेव ऋषि ने गर्भ में ही जाना था, ठीक है। कौन कौन से, तो पहले वीर्य रूप में आता है, पहला जन्म होता है आत्मा का। दूसरा शिशु रूप में आता है, दूसरा जन्म होता है। और तीसरा होता है वृद्ध होने के पश्चात, मृत्यु होने के बाद पुनर्जन्म लेता है, तो वो तीसरा जन्म होता है, ठीक है। इसमें बताया गया, और नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है इसमें ऐतरेय उपनिषद में, कि परमात्मा सत्ता की बोधक शक्तियां कौन कौन सी है। जैसे सज्ञानम ब्रह्म यानी सम्यक ज्ञान, जो हमें सम्यक ज्ञान होता है, वो यथार्थ जो ज्ञान है, ठीक है, जो प्रमा बोलते हैं, वही सम्यक ज्ञान, ठीक है, सज्ञानम ब्रह्म। आज्ञानम ब्रह्म यानी आदेश देने की शक्ति है उसमें, आदेश देने की शक्ति, ठीक है। थोड़ा ऊपर करेगा स्लाइड, हेलो, ऊपर करेगा थोड़ा। फिर है विज्ञानम ब्रह्म,
विज्ञानम ब्रह्म, ये विविध रूप से जानने की शक्ति, अलग अलग रूप में परमात्मा को जानते हैं, ये शक्ति आती है। ठीक है? फिर प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है, ये जो नॉलेज है, ठीक है, वो ब्रह्म है। ठीक है, ये जो सत्य ज्ञान है वही ब्रह्म है। आत्मा की अवधारणा बताए गए हैं। आत्मा की अवधारणा कौन कौन सी है? तो अपधातु, अधधातु और अतधातु। अपधातु क्या होता है? समस्त पदार्थ में व्याप्त होता है। ये जो आत्मा है ये अपधातु बनकर क्या होता है? समस्त पदार्थ, मतलब ये सृष्टि में जहां पर भी कुछ भी पदार्थ है वहां पर सभी में व्याप्त है। अध धातु यानी वो भक्षणार्थ, सभी को भक्षणार्थ यानी भस्म करने वाला है। ठीक है। अत धातु यानी सतत गमनार्थ, यानी कंटिन्यू इसकी प्रोसेस चलती रहती है। ये हो गया। फिर ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। इसमें क्वेश्चन करेंगे ऐतरेय उपनिषद के अनुसार। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। सभी को बोलना है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय उपनिषद में कितने अध्याय बताए गए हैं? 3 अध्याय। इसमें कितने खंड हैं ऐतरेय उपनिषद में? 3 खंड है मतलब, और 5 खंड है। पहले अध्याय में 3 खंड है, और दूसरे में 1 खंड है, और तीसरे में 1 खंड है, यानी 5 खंड है। मंत्र कितने बताया गया है ऐतरेय उपनिषद के अनुसार? 33 मंत्र। 33। ठीक है। सृष्टि के आरंभ में एकमात्र क्या था ऐतरेय उपनिषद के अनुसार? आत्मा। प्रलय चक्र का वर्णन। आत्मा था। ठीक है, एकमात्र सृष्टि के प्रारंभ में आत्मा था। परमात्मा ने किन लोगों की रचना की? किन किन लोगों की रचना की परमात्मा ने सर्वप्रथम आत्मा के लिए? लोगों अंब, की। 4 4 चार अंब। लोग। 4 लोगों की रचना की थी। हाँ, 4 लोगों की रचना की। ठीक है, 4 में वो 7 आते हैं। ठीक है, तो 4 लोगों की रचना की, अंब, मरीचि, मर मर और और अपट। आपस। हाँ, गुड। और 8 लोकपाल कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएं, वनस्पति, चंद्रमा, मृत्यु, जल। ओके। ठीक है। आत्मा का कितना जन्म बताया गया है? सभी को बताना है। आत्मा का कितना जन्म 3 बताया गया? जन्म। 3। 3 3 जन्म। जन्म। तीन जन्म। 3 जन्म। कोई स्पष्ट कर सकता है कौन कौन सा पहला जन्म कौन सा है? वीर रूप वीर्य में जन्म, गर्भ में शिष्य जन्म प्रवेश, और शिशु और के रूप में गर्भ से बाहर, और वृद्ध के रूप में मृत्यु उपरांत। हाँ कौन जन्म? हाँ, वीर्य रूप में गर्भ में प्रवेश होता है, दूसरा शिशु रूप में गर्भ से बाहर निकलता है, और तीसरा वृद्ध रूप में मृत्यु के उपरांत वो पुनर्जन्म लेता है। ठीक है। आत्मा की अवधारणा में कितने धातु बताए गए हैं? 3। सभी को बोलना है। 3। कौन कौन से हैं? अपधातु, अर्धधातु और अतधातु। अच्छा, धातु। ठीक है, हो गया। ठीक है। इसमें और 1 मिनट, अन्न को किसने ग्रहण किया था? पान ने। अपान वायु ने ग्रहण किया था। ठीक है। आत्मा की अवधारणा के धातु क्या बताया आपने? अप धातु, अध धातु और अत धातु। संज्ञानम ब्रह्म यानी सम्यक ज्ञान। ठीक है। विज्ञानम ब्रह्म यानी आप अद और क्या बताया था? विविध रूपों से जानने की शक्ति। आदेश देने की शक्ति। हाँ। अत धातु का सतत गमनार्थ देखिएगा, इसमें लिखे है अपधातु समस्त पदार्थ में व्याप्त है, और अध धातु भक्षणार्थ है, और अत धातु सतत गमनार्थ है। ठीक है। इसमें और कुछ पॉइंट जोड़ सकते क्या, बताइएगा अभी कौन कौन से मोस्ट ये इम्पोर्टेंट है? सब बुक में लिखाया हुआ है या नोट कहीं से वो हुआ है? नहीं नहीं, बुक में लिखाया हुआ है।
ऐतरेय उपनिषद में देखिएगा। कौन सा, ये अपधातु अतधातु वाला? बुक में लिखा हुआ है ये सभी, ठीक है। हाँ, ये ओके। परमात्मा का नाम क्या बताया था आपने? परमात्मा की शक्तियां बताया था। परमात्मा का नाम ये नाम है इडंद्र। हाँ, तो मेरे को बताना है कि भाई जो इदंद्र है ना, उसको इंद्र भी पुकारते हैं। हाँ, इंद्र पुकारते हैं, ठीक है। वो जो परोक्ष जो परोक्ष जो दृष्टि के जो लोग होते हैं वो इंद्र पुकारते हैं, ठीक है। उससे भी परे है। परोक्ष के जो दृष्टि के लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो इंद्र बोलते हैं, लेकिन ये उससे भी परे है, दृष्टि के परे है, ठीक है। और क्या जोड़ सकते हैं बताएगा, ये तो उपनिषद के अनुसार कौन कौन से मुख्य पॉइंट हो सकते हैं, और हमारे एग्जाम के लिए जितना मिला मैंने उतना लिखा। और ऐतरेय उपनिषद के अनुसार जो ब्रह्मा है उसको क्या माना गया है? तो उसको माना गया है सृष्टि और आत्मा का उत्पत्ति करता। हाँ, सृष्टि और आत्मा का उत्पत्ति करता, हाँ बराबर। ये एक पॉइंट हो सकता है। और बोलिएगा, जिसको जो पता है वो बोलना है, ठीक है। सभी के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और नोट करती जाएगा जो जो मिलता है नया नया पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट उपनिषद देखेंगे, 8वां उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। ऐतरेय हो गया हमारा। तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ने वाले हैं हम अभी, ठीक है। ये तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और कौन सा उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है? हमारे 10 कठोपनिषद। उपनिषद में से, 10 उपनिषद में से कौन सा है? और हेलो, कंठ उपनिषद है और तैत्तिरीय उपनिषद है। हाँ हाँ, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद से ईशक है ना, कट है, यानी तीसरा, शुरुआत में से तीसरा और लास्ट में से तीसरा, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 3 वलियां बताई गई है, 3 वलियां। और 3 वलियां में अनुवाक बताया गया है 31, ठीक है। इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। ये 3 वलियां है, 3 भागों में डिवाइड किया है, जैसे शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, ठीक है। हम एक एक देखेंगे। इसमें इसमें तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां, 8वां, 9वां अध्याय लिया गया है। तैत्तिरीय का जो आरण्यक है उससे 7वां, 8वां, 9वां अध्याय लिया गया है। इसमें 3 वली जोड़ दिया कि शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली बताया गया है उसी को, ठीक है। पहले फर्स्ट में हम शिक्षावली देखेंगे, शिक्षावली में क्या क्या है। तो इसमें 5 महासंहिता की बात बताई गई है। 5 महासंहिता, लोक विषयक, ज्योति विषयक, विद्या विषयक और प्रजा विषयक और आत्मा विषयक। लोक विषयक, ज्योति विषयक, विद्या विषयक, प्रजा विषयक, आत्मा विषयक, 5 महासंहिता बताया गया है। शिक्षासार बताया गया है। शिक्षासार कितने हैं? 6। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि। 2-3 बार बोलना है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि, ठीक है। फिर ओमकार प्रार्थना बताई गई। ओमकार प्रार्थना से शारीरिक बौद्धिक बल मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमें शारीरिक बल मिले, बौद्धिक बल मिले, ऐसी प्रार्थना की गई है। आहुति बताई गई है। आहुति से क्या होता है, तो ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए आहुतियां करनी पड़ती है, ठीक है। वाह, ये ऐतरेय उपनिषद में बताया गया, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। तो ये भी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आ सकता है, ठीक है। फिर महाव्यहति द्वार बताए गए। महाव्यहति द्वार कौन कौन से है, तो 4 है। भूवः, भू, भूवः, स्वः, मः। कितने बताए गए? 4। महाव्यहति द्वार कितने हैं? 4। भू, भूवः, स्वः, मः। और उसमें जो व्याहति बताई गई, ये वो 4 ऊपर वाले महाव्याहति है, ठीक है। इसमें जो कम वाले, वो मतलब उससे छोटे वाले व्याहति 16 बताए गए हैं। कितने बताए गए? 16। इसमें 16 के नाम नहीं लिखा,
मैं नाम बता देता हूँ 16 यहाँ की कौन कौन सी है, ठीक है। इसमें बताया गया पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, प्राण, यानी ऐसे समझ लो। लोक, लोक में बताया गया जैसे पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, आदित्य। ज्योति में बताया गया है अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा। और वेद में बताया गया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्रह्म। और प्राण में बताया गया है प्राण, अपान, व्यान, अन्न। ये जो 16 है, 4 3 12 4 4 16, ठीक है, ये वेहती है, ठीक है। और महावेहती बताया पूछेगा क्वेश्चन में आएगा तो भू, भुवः, स्वः, मः, ठीक है। इसको, इसमें सुषुम्ना को इंद्रो यानी बोला गया है, इंद्रो यानी बोला गया है। सुषुम्ना को इंद्रो यानी बोला गया है। इसमें ओम की महिमा बताया गया है, ओम शोम कहकर मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र कैसे पढ़ना चाहिए तो ओम शोम कहकर मंत्र पढ़ना चाहिए। इसमें सत्यवा ऋषि क्या कहते हैं कि सत्य ही श्रेष्ठ है। सत्य से नाम से स्पष्ट है कि सत्यवा ऋषि कह रहे हैं सत्य ही श्रेष्ठ है। तपोनित्य ऋषि कह रहे हैं कि तप ही श्रेष्ठ है। नाक मुनि कह रहे हैं कि वेदों को जो पढ़ता है वही तप है, मतलब बार बार वेदों को पढ़ना ही तप है। ये कौन से मुनि बोलते हैं? नाक मुनि कहते हैं, ठीक है। ये हो गया शिक्षावल्ली। अब हम ब्रह्मानंदवल्ली पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर करिएगा थोड़ा, हाँ बस हो जाता है। हाँ रुकिएगा, रुकिए रुकिए। इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है क्या पीडीएफ? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। इसमें ब्रह्मानंद वाली दूसरी वाली, उसमें बताया गया सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, यानी ये ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म अनंत है। इसमें भी परमात्मा स्थान बताया गया है हृदय गुहा में। हमारे मनुष्य शरीर के हृदय गुहा में परमात्मा निवास करता है। उत्पत्ति बताई गई है, उत्पत्ति का क्रम, जैसे हमने पिछले उपनिषद में भी पढ़े थे उत्पत्ति कैसे कैसे होती है। तो इसमें बताया गया है ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति होती है। देखिएगा, और ब्रह्म से आकाश, फिर तो ये समझ में आता है कि ब्रह्म से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यानी पंच महाभूत, ठीक है। ब्रह्म से पंच महाभूत हो गए। फिर ये पृथ्वी से क्या होता है तो औषधियां तैयार, पृथ्वी पे क्या तैयार होती है? औषधियां, ध्यान रखना है। फिर औषधि ये किसका रूपांतर होती है? औषधि खाते हैं हम, अन्न के रूप में खाते हैं ना, ठीक है। अन्न से क्या बनता है? मतलब पुरुष की उत्पत्ति होती है। अन्न से वीर्य बनने की, और मतलब इस वीर्य ने दिया है लेकिन पुरुष की उत्पत्ति होती है। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं कि ब्रह्म से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। फिर पंच महाभूत की जो लास्ट वाला पृथ्वी है उसमें क्या उगती है? औषधियां। औषधियां किसका रूपांतर होती है? अन्न का। तो अन्न से पुरुष, ठीक है। इसमें बताया गया है कि पर ब्रह्म का फल, ये पर ब्रह्म को जान लेंगे तो क्या होगा? सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। जो जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति होगी, ठीक है। इसमें ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश का वर्णन बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 73 उपनिषद के अनुसार किस वल्ली में पंचकोश का वर्णन किया गया है? इसमें से क्वेश्चन पूछता है ब्रह्मानंद। ज्यादातर। तो ब्रह्मानंद वल्ली से इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है पंचकोश से। पंचकोश में कौन कौन से कोश आते हैं? तो प्रथम है अन्नमय कोश, द्वितीय है प्राणमय कोश, तृतीय है मनोमय कोश, और चतुर्थ है विज्ञानमय कोश, और पंचम है आनंदमय कोश, ठीक है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय कोश क्या है देखेंगे। ये अन्नमय कोश से क्या होता है? प्राणी की उत्पत्ति होती है और उसी में लय होता है। अन्न से क्या होता है? प्राणी, ये जो चराचर प्राणी, चराचर जो दिख रहा है, ठीक है, वो जो प्राणी जो दिख रहे हैं वो क्या, किससे उत्पन्न होते थे? ये अन्न से होते हैं और अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे के लिए अन्न का काम करते हैं, है क्या नहीं? और अन्न ये क्या है? सर्व औषधि है, सभी औषधि ये अन्न है, ठीक है। फिर प्राणमय कोश देखेंगे तो इसमें प्राणमय कोश में क्या बताया गया? प्राणो ही भूतानाम आयु, यानी प्राण क्या है? ये भूत है, ठीक है। प्राण ही है, भूतानाम आयु, यानी ये जो प्राण है भूत और आयु को देने वाला है, ठीक है। आयु को देने वाला है प्राण।
प्राण अन्नमय शरीर का आत्मा है। देखिए अभी अन्नमय शरीर थोड़ा प्राण के तुलना में सूक्ष्म है। कौन? प्राणमय कोश अन्न की तुलना में सूक्ष्म है। ठीक है। फिर मनोमय कोश देखेंगे तो मनोमय कोश में मनोमय कोश में बताया गया है कि प्राणमय शरीर की आत्मा है। प्राणमय शरीर की आत्मा कौन है? तो मनोन्मय कोश है, मनोन्मय है। और मनुष्य शरीर का आकार है, मनुष्य शरीर का ये आकार है, मतलब सभी जगह पर फैला हुआ है ना मनोन्मय शरीर। ठीक है। तो प्राण के तुलना में मनोन्मय सूक्ष्म है। ठीक है। फिर विज्ञानमय देखेंगे तो मनोन्मय के तुलना में विज्ञानमय सूक्ष्म है। मनोन्मय शरीर से भिन्न आत्मा है, ये अलग आत्मा है। ठीक है। फिर आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में क्या बताया गया है? विज्ञानमय से भिन्न आत्मा, यानी विज्ञानमय कोश से वो उससे भी थोड़ा सूक्ष्म है। ठीक है, आनंदमय कोश। ठीक है। फिर इसमें पंचकोश में बताया गया है सिर क्या है, दाया पंख क्या है। सबसे नीचे जाइएगा थोड़ा सा, पीडीएफ पूरा लास्ट। हाँ ओके ओके। ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा आप सभी लोग, जिसको समझ में दिख नहीं रहा है वो। ठीक है। हाँ। पंचकोश में अन्नमय, प्राणमय, मनोन्मय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो सिर इसमें बताया गया सिर क्या हो सकता है, दाया पंख क्या हो सकता है, बाया पंख क्या, और मध्य भाग या और पूंछ। जो अभी हमारा जैसे शरीर है, हमारा शरीर जो है वो सिर क्या है, दाया पंख क्या है यानी राइट साइड क्या है, बाया पंख यानी लेफ्ट साइड क्या है, और मध्य भाग हमारे जो शरीर का जो मध्य भाग है, नाभि वाला जो भाग रहता है। ठीक है। और पूंछ। ठीक है। और जो पूंछ रहता है वो। ठीक है। तो पूंछ वाला भाग कौन सा होता है? उसको आधार बोलते हैं। ठीक है। देखिएगा अन्नमय में देखिएगा जो सिर है वो रस है, और दाया पंख है वो एक बाहु है, और बाया पंख दूसरी बाहु है, और मध्य भाग आत्मा है, और पूंछ शरीर है। और फल इसमें बताया कि संपूर्ण अन्न की प्राप्ति होती है। अन्नमय कोश से किसकी प्राप्ति होती है? तो संपूर्ण अन्न की प्राप्ति होती है। प्राण में कोश में बताया गया है कि सिर प्राण है, दाया पंख व्यान है, बाया पंख अपान है, मध्य भाग आकाश है, और शरीर पूंछ पृथ्वी है। और इससे लाभ क्या होता है? दीर्घ आयु प्राप्त होती है। प्राणमय से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। मनोन्मय बताया गया है यजुर्वेद सिर है, दाया पंख ऋग्वेद है, बाया पंख सामवेद है, मध्य भाग आदेश है, पूछ अथर्ववेद है। इसका लाभ बताया गया है ज्ञान का बोध होता है, नॉलेज का बोध होता है। ठीक है। विज्ञानमय कोश देखिएगा, विज्ञानमय कोश में सिर श्रद्धा है, दाया पंख रीत है, बाया पंख सत्य है, मध्य भाग योग है, पूछ म है। इसका लाभ बताया गया पापों से मुक्ति और कामना पूर्ण होती है, सभी कामनाएं पूर्ण होती है और पापों से मुक्ति होती है। आनंदमय कोश बताया गया है आनंदमय कोश में सिर प्रेम है, दाया पंख मोद है, बाया पंख प्रमोद है, और मध्य भाग आनंद है, और पूछ ब्रह्म है। इसका लाभ बताया गया ब्रह्म में विलीन। तो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो हो जाता है। ठीक है। और हम भृगुवली देखेंगे, सबसे लास्ट वली भृगुवली। ठीक है, ऊपर कर गया थोड़ा। हाँ, ये भृगु क्वेश्चन करता है किससे? अपने पिता से। इसका पिता कौन रहता है? वरुण रहता है। वरुण पिता से क्वेश्चन करता है। भृगु में जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म तत्वों को जानना है, उस तत्व ज्ञान को जानना है। तो वो क्या करता है? तत्व ज्ञान कैसे जानता है? तो तपश्चर्या द्वारा जानता है। देखिएगा, और इसमें अन्न का भी वर्णन बताया गया है। भृगु का पिता कौन है? वरुण है। ठीक है। ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताया गया है, 6 साधन बताए गए हैं। अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी। अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी। ठीक है। वरुण बोलते हैं भृगु को कि पुत्र आप तप करो। ठीक है, तप से वो ब्रह्म को जानो। तो वो तप करने के लिए जाता है, तो वो ब्रह्म तप ही ब्रह्म है बोलता है। फिर उसको धीरे धीरे पता चलता है, फिर करता है तब, तो फिर अन्न पता लगता है, तो अन्न ही ब्रह्म है। फिर प्राण ध्यान में आता है, तो प्राण ही ब्रह्म है। फिर मन ही ब्रह्म है। फिर विज्ञान ही ब्रह्म है। आनंद ही ब्रह्म है। यानी हमने जो देखा था प्राणमय, मनोन्मय, अन्नमय, प्राणमय, मनोन्मय,
विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो 5 देखे थे ना, वो इन सभी को क्या बोलता है? ब्रह्म है। तो ये सभी क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, और तब भी ब्रह्म है। और इसमें और एक पॉइंट बताया गया, परमात्मा की विभूतियों का वर्णन बताया गया है। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। इसमें क्या छूट रहा है? इसमें जो जो छूट रहा है कोई बता सकता है? शेयर करिएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सर इसमें ज्ञान का बोध किस कोश में होता है? तो हम विज्ञान में लगा के आ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा मनोमय। मनोन्मय, हाँ बिल्कुल। और कौन सा कोश है जो मानव और पशु में भिन्न होता है? तो वो विज्ञान में होता है। अच्छा, मानव और पशु में, तो ये ध्यान रखना है। वो ज्ञान का बोध वाला मैंने लिख के रखा, वो मानव और पक्षु में है ना। मानव और पक्षी में कौन सा भिन्न रहता है बोले आपने? विज्ञान में। विज्ञान में, मानव और पक्षी में। Okay. पशु में। पशु में, हाँ पशु में, हाँ। और ये जैसे पंचकोश हैं, और उनके बाद में जो मतलब इनके शरीर की जो अन्न में है वो तो स्थूल है, प्राण है वो सूक्ष्म है, और मनोन्मय है वो भी सूक्ष्म है, विज्ञान हाँ है वो भी सूक्ष्म है, आनंद है वो कारण है, और जो फिर बाद में लास्ट में आता है शुद्ध आत्मा, तो वो है आपका ज्ञान प्रकाश। और अच्छा। ऐसे ही चेतना की अवस्थाएं बता बता रखी हैं। वैश्वानर, तेजस, फिर तेजस, फिर तेजस, फिर आनंद में आएंगे तो प्राज्ञा आ जाएगी, और फिर लास्ट में जब शुद्ध आत्मा आएगी तो वहां पर आत्म ज्योति हो जाएगी। और वही प्रभाव क्षेत्र बता रखे हैं इनके, कि जैसे अन्न में है, उसका प्रभाव क्षेत्र शरीर पर है, मतलब शरीर पर प्रभाव पड़ता है। प्राण का हमारे पंच प्राणों पर, और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उन पे पड़ेगा। मनोमय है तो इसमें मन और ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव पड़ेगा हमारे। और ये विज्ञान में है, उसका हमारी बुद्धि पर और हमारे अहंकार पर पड़ेगा। और आनंद में का हमारे चित्त पर पड़ेगा। इस तरीके से बता रखा है सर। हाँ हाँ बराबर है। हाँ, प्रभाव क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, मतलब क्या किस पर क्या क्या पड़ेगा? मतलब अन्नमय कोश, तो अन्न से है ना, मतलब थोड़ा शरीर, ये अन्न से क्या बना है? शरीर बना है ना। तो ये किस पे पड़ेगा? शारीरिक पर पड़ेगा, शरीर पे पड़ेगा, सीधी सी बात है। प्राण का क्या पड़ेगा? पंच प्राण पर। यानी जो हमारे अंदर जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इस पर पड़ेगा प्रभाव, है ना? ऐसे ही बोल रहे हैं ना। और मन जी का सर। क्या करेगा? मन का प्रभाव ज्ञानेंद्रिय पर पड़ेगा, ज्ञानेंद्रिय और मन पर पड़ेगा। ज्ञानेंद्रिय और मन मन पर पड़ेगा। ज्ञानेंद्रिय और मन पर। और विज्ञानमय का बुद्धि और अहंकार पर पड़ेगा, है जी ना। सर। और आनंद और आनंद का चित्त पर पड़ेगा हमारे। हाँ, चित्त पर पड़ेगा। और शुद्ध आत्मा जो लास्ट में बताया आपने, शिव शिव अद्वैत, है ना। सर। इसमें जो कोश है, कोश की तुलना चेतना की अवस्था से की। आपने बताया था ना, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत, इनसे तुलना की गई है ना। जी सर। और और कोई हो सकता है कि और पॉइंट बताइएगा? और कुछ हमारे पेपर के एग्जाम व्यू से हो सकता है तो बताना है, शेयर करना है सभी को। सर ये जैसे मान लीजिए आनंदमय कोश है, वो हमारे शारीरिक व्याधियों को दूर करेगा। प्राणमय कोश है, वो हमारी आदि को दूर करेगा। मतलब आदि और व्याधि दोनों को करेगा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में दोनों दोनों की आरोग्यता आएगी। और जो मनोमय कोश है, इसमें हमारी मानसिक शक्ति, है ना, मानसिक शक्ति बढ़ेगी। विज्ञानमय कोश से हमारे को श्रद्धा और भावना उत्पन्न होगी। और आनंदमय कोश से हम, है ना, जो आत्म आनंद की प्राप्ति करेंगे। हाँ, और आत्मानंद। न जो हाँ, शुद्ध शुद्ध आत्मा, उसमें हम ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अन्नमय कोश से आरोग्यता, है ना, प्राणमय से आदि व्याधि की ना, मनोमय से मानसिक, विज्ञान से श्रद्धा भावना की, इसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? देखिएगा, इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? प्रश्न यजुर्वेद से।
कृष्ण यजुर्वेद से। सभी को आंसर देना है। कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तरीय उपनिषद संबंधित है। तैत्तरीय उपनिषद में कितने वल्ली बताई गई है? 3। 3 वल्ली बताई गई। 3 वल्ली के नाम कौन कौन से हैं? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद शिक्षावल्ली, वल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली भृगुवल्ली। और भृगुवल्ली। कितने अनुवाक की चर्चा की है तैत्तरीय उपनिषद में? 31। 3 31। अनुवाक 31। की। 31 की चर्चा की गई। तैत्तरीय आरण्यक का कितवा भाग है ये? तैत्तरीय आरण्य से लिया गया है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तो उसमें से कौन 7, कौन 8, 9। सा? 7, 7, 8। 9। हाँ, 7, 8, 9 अध्याय। 7वां, 8वां और 9वां अध्याय लिया गया है। शिक्षावल्ली में किस चीज की चर्चा की गई है? शिक्षा सार की। शिक्षा सार की, मतलब शिक्षा के बारे में। हाँ, 6। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंदवल्ली में किसकी चर्चा आती है? पंच महासहिता। प्राण की। हाँ, अन्न। परमात्मा की और पंच प्राण की चर्चा की गई है। और भृगुवल्ली में? भृगुवल्ली में ब्रह्म की। हाँ, ब्रह्म की बताया गया है। मतलब किससे ब्रह्मा, ब्रह्म जान सकते हैं हम, ठीक है। अन्न ही ब्रह्मा है, प्राण ही ब्रह्मा है, मन ही ब्रह्मा है, हम्म। विज्ञान ही ब्रह्मा है, हाँ। आनंद ही ब्रह्मा है। कितने महासंहिता की बात बताई गई शिक्षावल्ली में? 5। क्या सर, समझ में नहीं आया? 5, शिक्षावल्ली 5। में कितने महासंहिता का वर्णन किया गया है? वो इसी बहुत ब्रेक हो रही सर आप। शिक्षावल्ली में कितने महासंहिता का वर्णन किया गया है? 5। 5। ठीक है, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? नंदिता जी को जी तो आ सर, रहा है। बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। सभी को आ रही है क्या अच्छे से आवाज? आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ, आपका थोड़ा देख लीजिएगा। तो सर 5। मौसम खराब हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा होगा शायद। हाँ, हो सकता है आपके यहाँ पे। ठीक है, महासंहिता कौन कौन सी 5 बताई गई है? नाम लोको, बताइएगा। ज्योति, विद्या। लोको, ज्योति, विद्या, संतान, शरीर। हाँ, संतान शरीर। प्रजा को ही संतान बोलता है, ठीक है। आत्मा को शरीर, ठीक है। हाँ, शिक्षा सार में कितने सार बताए गए हैं? 6। 6 सार बताए गए। कौन कौन से 6 सार है शिक्षा सार के? वर्ण, स्वर, वर्ण, मात्रा, स्वर, बल, मात्रा, बल, साम, साम संधि। और संधि। हाँ, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि, ठीक है। महाव्यहति द्वार कितने बताए गए हैं? महाव्याहति द्वार 4 4 बताए। बताए गए हैं। भू, भू, स्व और मह। भूह, भू, भूव, स्वः, मह। और व्याहति कितने बताई गई है? 16 बताए गए हैं, ठीक है। सुषुम्ना को क्या बोला गया है? इंद्रियाणी। हाँ, इंद्रो यानी। ओम की महिमा में क्या करना है, कैसे मंत्र पढ़ना है हमें? ओम शोम कहकर मंत्र पढ़ना है। सत्यवा ऋषि क्या कहते हैं? कौन श्रेष्ठ है बोलते सत्यवा ऋषि? हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो। जी। जी हाँ, जी जी आ जी। तो जी सर, आ रहा है। सत्यवा ऋषि ने क्या श्रेष्ठ बोलता है सत्यवा ऋषि? अन्न ही श्रेष्ठ है। सत्यवा ऋषि सत्य ही अच्छा। बोलेगा ना, तो सत्य श्रेष्ठ है। क्या सत्य श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ है। सत्य श्रेष्ठ है। तपोनित्य ऋषि क्या श्रेष्ठ है बोलता है? तप तप। श्रेष्ठ है। तप श्रेष्ठ है। नाक मुनि क्या कहता है? शास्त्र श्रेष्ठ है। हाँ, शास्त्र शास्त्र अध्ययन। शास्त्र श्रेष्ठ है, यानी शास्त्र जो अध्ययन करना वही तप है बोलता है वो, ठीक है। सर मुझे एक बात और क्लियर बतानी है कि जो तप है ना, वो हाँ, यहाँ पे बताया है कि इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, और है ना करके शास्त्र अध्ययन करना, ये तो तप बताया है इसमें। और हाँ, है ना केनोपनिषद में तप बताया है कि हाँ, बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, नोरा जी, आपकी आवाज नहीं हेलो। आ रही। ठीक है,
उनकी यहाँ से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखेंगे। पंचकोश कितने कोश कितने बताए गए हैं? 5 कोष बताए गए हैं। कौन कौन से कोश हैं? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अन्नमय, प्राणमय, मनोन्मय, विज्ञानमय, आनंदमय। ठीक है। परमात्मा का स्थान कहाँ पे है हमारे शरीर में? हृदय, हृदय। हाँ, हृदय गुहा में। ठीक है। उत्पत्ति का क्रम बताएगा इसमें, ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ था? आकाश। ब्रह्मा से हमारे पंच महाभूत, हाँ हाँ और पंच महाभूत में जो पृथ्वी के बाद में औषधियां, हमारी औषधियों के हाँ बाद में अन्न, और अन्न के बाद में पुरुष, मानव शरीर। हाँ। ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधि, अन्न और पुरुष। हाँ हाँ, बराबर। ठीक है। परब्रह्म का फल बताया गया। क्या फल बताया गया परब्रह्म का? तैत्तिरीय उपनिषद सभी के अनुसार। कामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ, सभी सभी कामनाएं। कामनाएं पूर्ण होती हैं। अन्नमय कोश से क्या होता है? अन्नमय कोश की कुछ विशेषता बताया गया। मतलब अन्नमय कोश ये प्राणी को उत्पत्ति करता है, प्राणी की, और उसमें ही लय होती है प्राणी। ठीक है। अन्न में से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और उसी में लय होते हैं। इसमें देखेंगे और इसी को सर्व औषधि कोश भी कहते हैं। हाँ हाँ, औषधि, अन्न सर्व औषधि है। ठीक है। अन्नमय देखिए इसमें है प्राणमय। प्राणमय में सिर क्या है? प्राण। प्राण। और दाया पंख? व्यान। व्यान। बाया पंख? अपान। अपान। मध्य भाग? आकाश। आकाश। पृथ्वी, सॉरी, आहार। ये आहार है उसका। पूंछ, पृथ्वी पूंछ है। पृथ्वी पूछ है। ठीक है। आधार। हाँ, आधार। और उसका फल क्या बताया गया है प्राणमय कोश का? दीर्घायु। 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 मनोमय कोश का सिर क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। सबको बोलना है। और दाया पंख का? ऋग्वेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सॉरी। दाया पंख? सामवेद। सामवेद। हाँ। सामवेद। मध्य भाग? उपदेश। उपदेश। हाँ, उसको आदेश भी बोलते हैं, उपदेश। उपदेश। और पूछ? अथर्ववेद। 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 फल क्या बताया गया है मनोमय कोश का? ज्ञान का बोध होता है इसमें। ज्ञान का बोध। ठीक है। और विज्ञानमय कोश में श्रद्धा क्या है? सिर है। श्रद्धा सिर है, सिर। रीत यानी सनातन सत्य होता है। ये रीत क्या होती है? सनातन सत्य, यानी पहले से ही आया हुआ है। ठीक है, सत्य। ठीक है। तो रीत क्या है? दाया। दाया पंख। सत्य यानी प्रत्यक्ष सत्य, जो दिखाई देता है, जो प्रत्यक्ष सत्य। ठीक है। तो सत्य क्या है? बाया पंख। आया। और योग? मध्य भाग। मह? योग मध्य भाग। पूछ। आधार। पूछ। पूज भी बोल सकते हैं, आधार भी बोल सकते हैं। इसका फल क्या है विज्ञानमय कोश का? वो से मुक्ति। पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति। आनंदमय कोश का बताएगा। आनंदमय कोश में सिर क्या है? प्रेम। प्रेम। दाया पंख? प्रेम। मोद। और बाया पंख? प्रमोद। बाया पंख प्रमोद। प्रमोद। मध्य भाग? आनंद। 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 मध्य भाग आनंद है। और पूछ क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। पूछ ब्रह्म है। इसका फल क्या है ब्रह्म में आनंदमय कोश का? विलीन होना। ब्रह्म में विलीन। ठीक है। ब्रह्म में विलीन होना। ठीक है। इस प्रकार से हमारा 4 उपनिषद का रिवीजन और क्वेश्चन आंसर हो गया है ना? कौन? ठीक है। किसी को कुछ बोलना है क्या? बोलिएगा। किसी को कुछ डाउट वगैरह बोलना है तो बोलिएगा। लेकिन वो बीच में मेरा कनेक्शन चला सर गया था। पीडीएफ जो है वो सेव कर दीजिएगा ना ग्रुप में।